वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल्स कमेटी के बारे में। उसकी मेन फीचर क्या है, कौन सी ईयर में आए हैं। अब बिल्कुल इजी ट्रिक्स मिलेंगे डियर, लास्ट में वो मिलने वाले हैं आपको जो ऑल नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक ट्रिक के अनुसार मिलेगा जो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहने वाले हैं। तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो को आपको वॉच करना, लास्ट में आपको वो ट्रिक मिलने वाली है। अभी हम पूरे कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी मेन फीचर क्या है, कौन सा ईयर में आए हैं। तो एनएचएम के लिए जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एमपी में आ चुकी है वैकेंसियां जो आई हैं, राजस्थान में एससीएचओ के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर केजीएमयू के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमेटी से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ही समझिए आपका भोर कमेटी। भोर कमेटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है ना। ये कमेटी से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कौन सा ईयर में आई थी? तो 1946 यानी कि 1946 में, ठीक है। ये ईयर्स में ये आया हुआ है। इसको हम दूसरा क्या नाम से भी जानते हैं, अल्सो नॉन एज सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऐसा, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट इसका जो चेयरमैन था, कौन है चेयरमैन? इनका चेयरमैन थे तो सर जोसेफ, ठीक है। बोर वाज द चेयरमैन। नेक्स्ट आपका इसकी क्या है मेन फीचर कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ सर्विसेज। किसमें डेवलपमेंट ऑफ होना चाहिए? नेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड, नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ सर्विसेज। प्रोग्राम से रिलेटेड लास्ट क्लास में मैंने पूरी वीडियो अपलोड कर दी है डियर, पूरी अच्छे तरीके से किया हुआ। आप उस वीडियो का एक बार जरूर वॉच करें। जितने भी अभी शॉर्ट वीडियो आपको मिल रही है सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आपको होने वाला है क्लास इसी चैनल पे शॉक के बारे में, फिर देन आपको विटामिन के बारे में, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आपको देखिएगा इसमें क्या, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज, वो भी किसमें? एट ऑल लेवल्स पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्या, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन 2 स्टेजेस। क्या है? 2 स्टेजेस। तो ये इसकी मेन फीचर्स था जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इसके फीचर हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा गया अभी तक, आल्सो नॉन ए सर्वे एंड हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, एंड सेकेंड वन इज सर जोसेफ, ये इसके चेयरमैन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा हुआ है और ये कब आई है? 1946 में। नेक्स्ट की हम बात करते हैं 1948। इसके बाद क्या है? 1948। यहाँ पे चोपड़ा कमेटी क्या है? कौन सा? चोपड़ा कमेटी है। ये कमेटी का क्या मकसद था? तो इंटीग्रेटिंग द सेवरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन विथ, किसमें देखिएगा, एलोपैथिक सिस्टम एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिकल एजुकेशन। इंटीग्रेटेड भी करना इनका एक काम था, इनका एक उद्देश्य था, सोच था। इनकी मेन फीचर ये था किसमें? आपका एलोपैथिक सिस्टम में, एलोपैथिक मेडिसिन से, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा आपका क्या है, 1957 में ये कौन सी आई थी? आपका बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन? बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। 1957। आप लोग घबराइएगा नहीं, लास्ट में मैंने बताया कि जो जो इंपॉर्टेंट है वो ट्रिक के साथ आपको मिलेगा। पूरी वीडियो को वॉच जरूर करें क्योंकि रिकमेंडेड आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मेन फीचर क्या है ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ 3 टायर सिस्टम। इनका क्या था? आपका एक उद्देश्य, क्या मेन फीचर था, क्या रिकमेंडेड किए थे इन्होंने? बलवंत राय मेहता कमेटी 3 टायर सिस्टम, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये आपका देखिएगा 3 टायर सिस्टम और पंचायती राज एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 3 टायर सिस्टम से अलग ही एक वीडियो बनेगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या है, 1962। 1962 यानी कि मुदालियर कमेटी। कौन सा? मुदालियर कमेटी। इसमें क्या क्या था? इसकी मेन फीचर अलग अलग है, जिसमें कॉमनली नॉन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। इसको हम दूसरा क्या नाम से भी जानते हैं? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। सेकेंड वन इज, इसमें क्या है, एडवाइस फॉर द स्ट्रेंथिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। देखिए पीएससी बिफोर न्यू सेंटर वेयर स्टैब्लिश। उसके पहले क्या करना था? इसको स्टैब्लिश करने से पहले पहले मजबूत करना था। स्ट्रेंथिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी पीएससी का पॉपुलेशन कितना होता है? पीएससी में आपका 20,000 से 30,000 होता है।
20,000 जो होता है हिली एंड ट्राइबल एरिया में होगा, और 30,000 जो होगा आपका क्या होगा, प्लेन एरिया में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, स्ट्रेंथिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद स्पेशलिस्ट के साथ, सर्विसेज टू ऑल सर्व एज सेंट्रल बेस ऑफ रीजनल स्टैब्लिश सर्विसेज, रीजनल लेवल पे भी और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज एज रिकमेंडेड बाय, किनके द्वारा एक रिकमेंडेड किया गया था, वोर कमेटी के द्वारा। ठीक है, इनके लिए भी है आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल, किसको इंटीग्रेट करना था, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, किन्होंने रिकमेंडेड किया था, ये वोर कमेटी। नेक्स्ट आपका देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज ऑन द पैटर्न ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। नेक्स्ट आपका क्या है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका हो गया सारा का सारा किसका, मुडालियर कमेटी का। नेक्स्ट वन इज आपका 1960, देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट कमेटी कौन सा आपका, चड्डा कमेटी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। ये भी क्या है आपका, मंथली होम विजिट शुड बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू बेसिक हेल्थ वर्कर, मंथली क्या करना था, होम विजिट होने चाहिए, शुड बी इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है ना, थ्रू बेसिक हेल्थ वर्कर। सेकेंड वन इज द वर्कर वेयर, देखिएगा, envisaged and multi-purpose worker to look after additional duties of collections of vital statistics and family planning। किसके लिए किया गया था, ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो गया आपका इंपॉर्टेंट है, फैमिली प्लानिंग हो गया और मलेरिया विजिलेंस पे। ठीक है, तीन चीजों को आपको याद रखना, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, फैमिली प्लानिंग और मलेरिया से रिलेटेड आएगा तो किसमें, चड्डा कमेटी 1963 में। नेक्स्ट वन इज देखिएगा, द फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट वेयर टू सुपरवाइज 3 to 4 ऑफ दिस बेसिक हेल्थ वर्कर, कितना होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट के लिए कम से कम 3 से 4 लोग वर्कर। ठीक है, तो ये आपका कौन था, चड्डा कमेटी। नेक्स्ट आपका मुखर्जी कमेटी, कौन सा है, मुखर्जी कमेटी। ठीक है, 19 यहाँ पे मुखर्जी कमेटी कब आई थी, 1965, ये दो बार आया हो, तो 1966 और 65 में दोनों समय अलग अलग इनकी फीचर थी, लगभग लगभग थोड़ा सेम था, लेकिन कुछ उसमें अलग है। मुखर्जी कमेटी में आपका 1965 में जो आई है, कौन, क्या इसका उद्देश्य था, क्या इसका मेन फीचर रिकमेंडेड क्या थी इसकी, तो आपका जो भी था, इसकी फैमिली प्लानिंग के लिए अलग अलग स्टाफ को रखना था, सेपरेट, यानी कि फैमिली प्लानिंग और किसके लिए, मलेरिया एक्टिविटीज फ्रॉम फैमिली प्लानिंग, ये दोनों चीजें जो दिया गया है, इन दोनों के लिए अलग अलग स्टाफ रखना था, ये इनकी मेन फीचर था, ये इनका रिकमेंडेड किया गया था। ठीक है, ये किसमें, मुखर्जी कमेटी में 19 कौन सा, 65 में। जो 1966 में आई थी उसमें एक एडवांस मोड पे, यानी कि उसको क्या करना था 1966 में आपका, कि हायर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसको हायर लेवल ऑफ, ब्लॉक लेवल से लेकर सीधा क्या करना था, रिक्वायर्ड एट हायर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये उनके उद्देश्य था 1966 वाला में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब 1966 आपका एक और यहाँ पे है, ये आपका जैन कमेटी। ठीक है, ये भी आपका जैन कमेटी 1966 में, तो इसमें जैन कमेटी का क्या था, ये आपका मेन फीचर, तो 1 बेड पर 1000 पॉपुलेशन, 50 बेड्स हॉस्पिटल एट तालुका लेवल। ठीक है, तो 1 बेड होना चाहिए पर 1000 पॉपुलेशन, ये याद रखिएगा, 1000 पॉपुलेशन में कम से कम 1 बेड होना चाहिए। 50 बेड्स हॉस्पिटल एक तालुका लेवल पे, तालुका जो होता है आपका कितना होता है, 200 से लेकर 600 विलेज तक के जो होते हैं तालुका हॉस्पिटल। ठीक है ना, तालुका जो कि विलेज लेवल पे होते हैं, 50 बेड्स हॉस्पिटल एट तालुका लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए इसमें क्या, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर लार्ज पॉपुलेशन कवरेज, ज्यादा से ज्यादा क्या करना, हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए, तो ये चीजें आपका दिया गया है किसमें, जैन कमेटी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब जंगल वाला कमेटी में, तो 1967 में आपका आया था, जिसमें से क्या थी आपका, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। सिमिलर क्या था इसमें, सेंसिटिविटी था, एंड देखिएगा अनफिट कैडर टू बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि इनको इम्प्लीमेंट करना था, आगे बढ़ाना था। नेक्स्ट में एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स, एलिमिनेट किसको करना था, आपको एलिमिनेट किसको करना था, प्राइवेट प्रैक्टिस जो कर रहा था बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स, है ना, इनको क्या करना था, एलिमिनेशन करना था, यानी कि इसको
इरेडिकेट और एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेट मतलब क्या होता है, पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता बट उसका सोचा जा रहा है। तो ये एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस बाय गवर्नमेंट डॉक्टर थी, ये जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसमें थी, जंगल वाला कमेटी में। नेक्स्ट में हम बात करेंगे आपका 1972 से 73 में, जो कि आपका 1973 या 72 करतार सिंह कमेटी, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट या कमेटी 1972 नॉन एज द कमेटी ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर्स के लिए। इन्होंने क्या किया था, मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग अंडर द चेयरमैन ऑफ करतार सिंह। किन्होंने, चेयरमैन ऑफ द करतार सिंह। तो मल्टीपर्पज वर्कर वाला तो सभी को याद है कि करतार सिंह कमेटी ने ही ये लागू किए थे मल्टीपर्पज वर्कर, जो अभी भी आपका क्या होता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एएनएम को क्या बोला जा रहा है, अभी भी मल्टीपर्पज वर्कर के नाम से जाना जा रहा है, फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ वर्कर, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात करेंगे हम 1974-1975 श्रीवास्तव कमेटी। इनका क्या काम था, इनका मेन फीचर क्या था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग had in November 1974 set up group on medical education and support manpower। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर किसमें था, कौन सी कमेटी में कब आई है, तो आपका 1974 और श्रीवास्तव कमेटी, जिसमें देखिएगा पॉपुलर नॉन एज द श्रीवास्तव कमेटी, क्या हो गया था, पॉपुलरली नॉन एज द श्रीवास्तव कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपका किसान कमेटी, जो कि आपका इसमें क्या है, रिवैम्पिंग ऑफ प्राइमरी अर्बन हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ पोस्ट इन अर्बन स्लम, हेल्थ पोस्ट इन अर्बन स्लम। नेक्स्ट क्या है आपका, बेसिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज टू बी मेड अवेलेबल विद इन 1 to 3 किलोमीटर ऑफ dwelling with appropriate link to secondary and tertiary care center। अब इसकी हिंदी अच्छे से जान लेते हैं, इसमें होता क्या है। यहाँ पे जो आपका दिया गया है डियर, इसमें जो बेसिकली दिया हुआ है कि प्राइमरी अर्बन हेल्थ सर्विसेज हेल्थ पोस्ट इन अर्बन स्लम्स में, ठीक है, जो कि आपका शहरी मलिन बस्तियों में क्या है, आपका प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य पदों का पुनरुद्धार करना, ये चीजें इनकी एक सोच थी, ठीक है। नेक्स्ट में आपका क्या है यहाँ पे सेकेंड में कि बेसिक, ये जो बेसिक था, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज टू बी मेड अवेलेबल विद इन 1 to 2 किलोमीटर ऑफ डिवेरी, ठीक है। इसमें जो था कि 103 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक और विजिट लिंक के साथ उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है, सही तरीके से, आपका सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर सेंटर अर्बन एरिया में, ये इनका था मेन फीचर। नेक्स्ट देखिएगा 1986 की बात करेंगे हम, और ये आपका लास्ट ईयर बजाज कमेटी, जो कि एक्सपर्ट कमेटी फॉर हेल्थ एंड पावर प्लानिंग, मैन पावर होगा, मैन पावर प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, हेल्थ मैन पावर प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये आपका 1986 में आया हुआ था बजाज कमेटी, ये याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले क्या है आपका, फॉर्मुलेशंस ऑफ एंड नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी, सेकेंड में फॉर्मुलेशन ऑफ या नेशनल हेल्थ मैन पावर पॉलिसी, थर्ड में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज, फोर्थ में वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड 10+2 लेवल विथ रिगार्ड्स टू हेल्थ, एंड फाइव में कैरी आउट रियलिस्टिक हेल्थ मैन पावर सर्वे। तो ये सारे हैं जो कि इनका मेन फीचर था, किसका, बजाज कमेटी का, ठीक है। तो ये इतनी सारी कमेटी है हमारा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी थी, कौन सा ईयर में आई, इसकी मेन फीचर क्या है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिक से, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डियर। तो अब यहाँ पे हम बात करना स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा ट्रिक है इसके लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा बी, एक तरीके से समझिएगा, ठीक है। बी हो गया, फिर आपका एम हो गया, फिर आपका क्या हो गया, सी हो गया, ये आपका क्या हो गया, एम हो गया, फिर आपका के हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट में आपका क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा, ऐसे ही लिखते, पी हो गया, एम हो गया, सी हो गया। आप भी अपने नोट में ट्रिक बना सकते, थोड़ा हंसी भी आएंगी लेकिन ट्रिक के साथ आपको याद रहेगा। बी एम सी एम, किसी किसी को, फिर आपका जे, जंगल वाला, फिर के, ठीक है,
फिर यस श्रीवास्तव लास्ट में। इतनी सारी कमेटी जो है आपका हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डियर। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने फैमिली मेंबर्स पे ही जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं बनाकर। ठीक है, इसकी ट्रिक कौन कौन सा होगा। अब बी से आपका घर में हम क्या बोलते हैं, भैया। ठीक है, इसको भैया बना लीजिएगा, भैया लिख लीजिए यहाँ पे। एम से आपका मम्मी, सी से चाचा जी, एम से मामा जी, इसको जरूर अच्छे से समझिएगा। जे से जीजा जी, और के से आपका क्या होगा, आपका काका। काका बोलते हैं, बहुत सारे स्टेट में काका भी यूज करते हैं। एंड लास्ट में आपका क्या हो गया, सासू माँ। ठीक है, क्या हो गया, सासू माँ। आप बोलेंगे मेरे सासू माँ है ही नहीं, लेकिन आपको एक ट्रिक बता रहे डियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भैया, मम्मी, चाचा जी, मामा जी, और आपका जीजा जी, काका, एंड आपका सासू माँ। ठीक है, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसकी जन्म कब हुई है। बस इट्स जस्ट लाइक ट्रिक, इसकी बर्थ कब हुआ। ठीक है ना, इसकी बर्थ के अनुसार आपको चलना। एक नोटबुक में आपको लिख लेना अच्छे से, सबको BMCMJKS बहुत अच्छे से बना लीजिए। पहले अभी आप बनाते जाएं एक नोटबुक में निकाल कर, और इसको भैया, मामा, चाचा, भैया, मम्मी, चाचा, मामा, जीजाजी, काका जी और सासू माँ, ये सबको आप एक नोटबुक में लिखिए, एक साइड में लाइन करके, ऐसे लाइन देकर। ठीक है, अब इधर लिखिएगा उसका जन्म, यानी कि उसकी बर्थ कब हुई थी। सबका बर्थडे याद रहता है, प्रत्येक साल हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी टाइप में समझ लीजिए कि हमारा भैया का बर्थडे 1946 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, 1946 में हुआ है। फिर आपकी मम्मी का जो जन्मदिन कब है आपका, 1962 में है ना। ये आपका मम्मी का, आपका मम्मी जो आपका मुदालियर कमेटी। ठीक है, उसके बाद सी में जो आपका चड्डा कमेटी हो गया, चड्डा कमेटी में यानी कि 1963 में जन्म हुआ है आपका चाचा का। फिर आपका मामा जी का कब जन्म हुआ है, मामा जी का जो मुखर्जी कमेटी है 65 में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जे, जे जीजा जी का जन्म कब हुआ है, तो जे में आपका जंगल वाला कमेटी 1967 में हुआ है। फिर उसके बाद आपका के, काका जी का कब जन्म हुआ है, तो काका जी का आपका जन्म क्या हुआ है, के से कौन सा कमेटी, करतार सिंह कमेटी। तो ये सभी को याद है, 1972 में। फिर उसके बाद सासू माँ, जो कि आपका श्रीवास्तव कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी क्या है, 1974 में। ठीक है डियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, देखिएगा B4 कमेटी। ठीक है, एम के बाद मुदालियर कमेटी, एम के बाद क्या है आपका चाचा जी, सी। फिर उसके बाद क्या है, चाचा जी के बाद फिर से एम है, मामा जी। फिर है जीजा जी। उसके बाद फिर के है, काका जी। उसके बाद है सासू माँ। बहुत सोच समझ के ट्रिक बनाया मैंने डियर। यदि आपको अच्छी लगे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की पहले कमेंट आती थी मेरे यूट्यूब में नर्सिंग क्लासेस में कि मैम कमेटी पे वीडियो बनाइए, और ट्रिक के साथ बनाए। तो आज मेरी इसको मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ, जो भी मुझे लगा अच्छा कि फैमिली मेंबर के अंदर ही रखेंगे तो शायद याद रह सकता है स्टूडेंट को। तो यहाँ पे देखिए भैया का हमने जो जन्म बर्थ बताया आपको 1946 में या 46। ठीक है ना, उसके बाद आपका मम्मी का कब है, 62। ठीक है ना, देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। फिर 63 चाचा जी का। फिर मामा जी का आपका कितना हो गया, 65, मतलब 2 साल का यहाँ अंतर है। फिर जीजा जी का आपका कितना हो गया, 65 के बाद जंगल वाला में 67, फिर यहाँ 2 साल का है। फिर काका जी का आपका कितना हो गया, करतार सिंह कमेटी 72, और यहाँ पे सासू माँ का आपका लास्ट कितना हो गया, 74। देखिए कितना इजी है, आप एक कॉपी में लिखिएगा सही तरीके से, बहुत इजी लगेगा। 46 ये बहुत अलग है, 62, 63, 65, 67, 72, 74 सभी आप बैठा लीजिएगा अपने फैमिली मेंबर। ये मेरे भैया है, इसका 46 में मामा, मम्मी, चाचा, काका, जीजा जी, सासू माँ का। ठीक है, आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड शेयर जरूर करें डियर। सपोर्ट कीजिए आप लोग, थोड़ा आप लोग के सपोर्ट से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। यदि कमेंट वगैरह आते हैं तो शेयर कर दीजिए वीडियो को, थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है आप लोग की। और नॉर्सेट 5 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है मेरे ग्रुप पे। ठीक है ना, आप दे सकते हैं। एंड एनएचएम के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, वो भी दे सकते हैं आप, आपको जो इच्छा है दे सकते हैं। बहुत
कम प्राइस में दिया जा रहा है टेस्ट, ठीक है। उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं यहीं पे दे देती हूँ, 89 देखिएगा 29987 853। एंड टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां भी हर एक तरह की बातें होती रहती हैं, बिल्कुल। तो आप वहां पे ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन पे या फिर शॉक पे, उसके भी डिटेल्स में हम बताएंगे, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।